नमस्कार, मैं हिमांशु और आपके लिए लेकर आया हूं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। राजौरी से लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार, हथियार व गोला बारूद बरामद। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 53 लाख के पार। फिर सस्ता हुआ डीजल, पेट्रोल का भाव स्थिर। भारत नेपाल सीमा पर 3 चरणों में पूरी होगी जयनगर बर्दीवास रेलवे परियोजना। पीएम और कृषि मंत्री का पुतला दहन। अब खबरें विस्तार से। राजौरी से लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार, हथियार व गोला बारूद बरामद। जिले में सुरक्षा बलों ने शनिवार को 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों के पास से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद हुआ है। गिरफ्तार आतंकवादियों की पहचान राहिल बशीर, अमीर जान निवासी पुलवामा और हाफजीब वानी निवासी सोफिया के रूप में हुआ है। पुलिस और सेना ने सूचना मिली थी कि राजौरी जिले में 3 संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने और सेना के जवानों ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से AK-56 राइफल, 6 मैगजीन, 180 राउंड गोलियां, 2 पिस्टल, 3 पिस्टल मैगजीन, 4 हैंड ग्रेनेड और 1 लाख की नकदी बरामद हुई है। IGP मुकेश सिंह के अनुसार राजौरी जिले से सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने लश्कर-ए-तोयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तीनों से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 53 लाख के पार। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 53 लाख से पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 93,337 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 53,08,015 हो गई है। वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1247 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 85,619 तक पहुंच गई है। शनिवार को सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 10,13,964 एक्टिव मरीज हैं। राहत भरी खबर यह है कि कोरोना से अब तक 42,08,432 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और देश का रिकवरी रेट 79.28% हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इसकी जांच की संख्या भी बढ़ा दी गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 8,81,911 सैंपलों की जांच की गई है। इसके साथ ही देश में अब तक 6,24,54,254 सैंपल की जांच की जा चुकी है। फिर सस्ता हुआ डीजल, पेट्रोल का भाव स्थिर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत चीन की ओर से कम होने की वजह से कीमत की और सुस्ती का फायदा घरेलू बाजार में दिखने को मिल रहा है। तेल विपणन कंपनियों ने डीजल की कीमत में शनिवार को 80 पैसे प्रति लीटर की कटौती की है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता में डीजल की कीमत घटकर क्रमशः 71.82 रुपये, 78.27 रुपये, 77.21 रुपये और 75.32 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल की कीमत क्रमशः 81.14 रुपये, 87.82 रुपये, 84.21 रुपये और 82.67 रुपये प्रति लीटर के भाव से मिल रहा है। इसी तरह देश के अन्य शहरों में डीजल की कीमत घटकर क्रमशः नोएडा में 72.13 रुपये, रांची में 75.96 रुपये, लखनऊ में 73.5 रुपये और पटना में 77.23 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल की कीमत क्रमशः नोएडा में 81.64 रुपये, रांची में 80.79 रुपये, लखनऊ में 81.54 रुपये और पटना में 83.79 रुपये प्रति लीटर हो गया है। उल्लेखनीय है कि बीते 3 सितंबर से डीजल रह रहकर सस्ता हो रहा है, जिससे अभी तक इसकी कीमत 1.74 रुपये प्रति लीटर की कमी आ चुकी है। वहीं बीते 10 सितंबर के बाद से पेट्रोल की कीमत ठहर कर कटौती हो रही है, जिससे अभी तक 94 पैसे प्रति लीटर में कटौती हो चुकी है। भारत नेपाल सीमा पर 3 चरणों में पूरी की जाएगी जयनगर बर्दीवास रेलवे परियोजना। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में 3 फेज में होगा स्वीकृत रेलवे परियोजना का कार्य। DRM कार्यालय समस्तीपुर के सूत्रों के अनुसार प्रथम फेज में जयनगर से कुर्था तथा तक 34 किलोमीटर तैयार रेलवे पटरी पर ट्रेन परिचालन की ट्रायल कर लिया गया है। जयनगर स्थित नेपाली रेलवे स्टेशन पर ट्रैक, सिग्नल स्टेशन, रूम, टिकट काउंटर और आदि भी बना दिया गया है। भारत नेपाल के बीच पहले छोटी रेल इंजन व साधारण बोगी वाली ट्रेन जयनगर जनकपुर तक महज बिल्कुल कम स्पीड में चलाई जाती थी, लेकिन
कई तकनीकी गड़बड़ियों के कारण इस सवारी गाड़ी को बंद कर दिया गया है। इस बीच भारत सरकार के साथ नेपाल सरकार का रेलवे परियोजना समझौता होने के बाद 64 किलोमीटर बड़ी रेलवे लाइन बिछाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले के जयनगर अनुमंडल से नेपाल वर्दीवास तक 64 किलोमीटर ट्रेन परिचालन का आपसी समझौता अब साकार हो रहा है। यहाँ 3 फेज में जयनगर वर्दीवास रेलवे परियोजना का कार्य अभी चल रहा है, जिसमें प्रथम फेज का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें जयनगर से कुर्था तक 34 किलोमीटर ट्रेन की पटरी बिछा दी गई है, जिस पर गाड़ी का परिचालन यथाशीघ्र किया जाएगा। एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ी इस रूट पर चलाने की योजना अभी बनाई गई है। दूसरे फेज में कुर्था से बिजलपुर 17 किलोमीटर रेलवे का निर्माण होना है, जबकि तीसरे फेज में 13 किलोमीटर विजलपुरा से बर्दीवास के बीच ट्रेन सेवा बहाल होगी, लेकिन इसमें समय लगेगा, जिसका मूल कारण यह है कि इस इलाके में भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है, इसलिए निर्माण का कार्य कंपनी ने रोक दिया है। यहाँ पर बिजलपुरा से लेकर जयनगर के बीच कुर्था जनकपुर तक 64 किलोमीटर रेल पटरी का निर्माण में 142 पुल का निर्माण किया गया है। इसमें 19 बड़े पुल और 123 छोटे पुल हैं। बिजलपुरा बर्दीवास रेल प्रखंड पर भूमि अधिग्रहण का मामला समाप्त होते ही यहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पीएम और कृषि मंत्री का पुतला दहन। कांग्रेस पार्टी के बैनर तले केंद्र और मोदी सरकार द्वारा किसान मजदूर विरोधी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री एवं कृषि मंत्री का पुतला दहन स्थानीय टावर चौक पर शनिवार को किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह मगध प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिठू ने कहा कि केंद्र की किसान और मजदूर विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 किसान विरोधी काले कानून लाकर देश में किसानों की मंडी व्यवस्था पर कारपोरेट घराने को कब्जा करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म करने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के FCI को खत्म करने का काम पिछले दरवाजे से कर रही है। नेताओं ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के किसानों का विरोध और किसान के द्वारा की जा रही आत्महत्या को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया। नेताओं ने कहा कि आंदोलन के पहले चरण में विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया गया, फिर सूबे ने के किसान मजदूर के साथ पंचायत, प्रखंड एवं जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। अब आपको दिखाते हैं आज हमारे एक दर्शक की तरफ से भेजा गया वीडियो। काजी नून रोटी खाएंगे, बाढ़े में बस जाएंगे, कब तक चलेगा ऐसा? हमारा ये बिहार कब तक बाढ़ से लड़ता रहेगा? और उसमें भी सिर्फ इस कारण से कि यहाँ जो है ना सिर्फ टिप टिप बरसे जैसा पानी होता है, लेकिन दूसरे देश से जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है उसके कारण हमारा ये जो बिहार है ना बाढ़ से पूरा तबाह हो जाता है। जो लॉकडाउन आप 2-3 महीने अभी झेल रहे हैं ना, तो इसमें आपका पेट का दिमाग का सब ऊर्जा ख़त्म हो गया है। वो लॉकडाउन है ना हमारे यहाँ हर साल, और ये आज 2 साल से ऐसी बात नहीं है, 3 साल से ऐसी बात नहीं है, लगभग 100 साल से है ना ये झेलते हुए आ रहा है बिहार हमारा। और 70 साल से जब बिहार एक विशेष राज्य का दर्जा मांगने के लिए संसद में आवेदन पारित करता है, तो आप लोग को ये लगता है कि भाई बिहार क्यों बनेगा विशेष राज्य। और मुंबई में जब आप लोग टिप टिप बरसे जैसा पानी पे है ना, पूरा रोड पे जब पानी हल्का सा भी पानी आता है तो आप उसको दिखाते हो कि भाई यहाँ पे पानी आ गया, ऐसा वैसा जो भी न्यूज़ डालते हो। तो जब बिहार में आके देखोगे ना, तो यहाँ जितने पानी में आप लोग वहाँ पे न्यूज़ बनाते हो ना, उतना पानी यहाँ पे रोड पे है ना, एनी टाइम एनी महीने, मतलब किसी भी महीने आ जाओ पर मिलेंगे आपको। और मैं टीवी के जो भी एंकरेस है ना, जो बड़े बड़े शहरों के टीवी एंकर है, जो कि दिल्ली मुंबई में थोड़ी सी पानी आ जाती है, मतलब 1 घंटे के लिए रोड पे पानी क्या आ गई, तो तुरंत वहाँ पे न्यूज़ के साथ साथ रिपोर्टर लेकर के पहुँच जाते हैं। लेकिन बिहार में आकर के देखो कि हमारे गांव में है ना एक टुनटुन नदी जैसे जगह पे है ना उतना पानी रहता है, जितना पानी में आप लोग न्यूज़ बना करके पूरा न्यूज़ पे है ना बवाल खड़ा कर देते हो। तो कभी तो बिहार के ऊपर आप लोग की नज़र गई नहीं। और बिहार पे आकर के आप लोग ये बोलते हो, जब गुजरात जाते हैं बिहारी मजदूर काम करने के लिए, तो वहाँ पे ये बोलते हो क्या बैकवर्ड बच्चे। या फिर मुंबई के कॉफ़ी शॉप में कोई स्टूडेंट या फिर कोई बिहारी बच्चा वहाँ पे जब
किसी कारण से घूमने हुए जाता है या फिर कॉफ़ी पीने जाता है तो क्या बैकवर्ड बच्चे, क्या हाल चाल ठीक है? तो बैकवर्ड बोलने से पहले है ना ये सोचो कि बिहार कितना 3-3 महीने 4-4 महीने लॉकडाउन रहने के बावजूद आज इतना ऊपर है कि तुम उसके बराबरी नहीं कर पाओगे। अगर शायद जितना लॉकडाउन प्रत्येक साल यहाँ पे 2-3 महीने लगता है, अगर वो लॉकडाउन अगर शायद ना लगे, बाढ़ के कारण ही हो चाहे प्राकृतिक आपदा के कारण हो, अगर ना लगे तो ये बता देता हूँ कि जिस एंकरेज तुम्हारे पीछे भागते हैं ना, जो मेरे राज्य के पीछे भागते हैं, असम में थोड़ी सी पानी के आगे, एक नदी में थोड़ा सा पानी के आगे एक घर क्या ढह गया कि पूरा टीवी एंकर पे मतलब दिन से सुबह से लेकर शाम तक। और लेकिन बिहार में जब प्रत्येक साल होते रहता है बाढ़ से बहुत ज़्यादा खतरनाक, तो भाई आप लोग नज़र नहीं आते हो, कहाँ चली जाती है आप लोग की न्यूज़? दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।